वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का सेट नंबर 4। हमारा द्वारा इससे पहले 3 सेट करवाया जा चुका है, यानी कि टोटल 60 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें। और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था इंटेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, बाइनरी अंकगणितीय में 1+1 का परिणाम क्या होता है? तो यह होता है 10। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? यानी कि पॉइंटेड डिवाइस की बात कही जा रही है, तो यहाँ स्कैनर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सीडी रोम किस प्रकार के स्टोरेज का एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ऑप्टिकल स्टोरेज का। हमारा अगला प्रश्न है, एक 64 बिट प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर की तुलना में क्या बेहतर ढंग से संभाल सकता है? तो यह संभाल सकता है अधिक मात्रा में रैम को। हमारा अगला प्रश्न है, मॉनिटर को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है VGA या HDMI पोर्ट का। हमारा अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या 1A का दशमलव मान क्या है? तो इसका दशमलव मान है 26। हमारा अगला प्रश्न है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे उपकरण जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इनपुट लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है? तो द्वितीय मेमोरी की बात कही जा रही है, तो यह हार्ड डिस्क द्वितीय मेमोरी है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर का। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू को मदरबोर्ड पर जिस जगह में स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सीपीयू सॉकेट। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्यूआर कोड रीडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो उसका प्राथमिक कार्य है कोड में संग्रहित जानकारी को पढ़ना। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बिजली के 2 अवस्थाओं को आसानी से दर्शा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो यह संग्रहित होता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, मॉनिटर के संदर्भ में LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमारा अगला प्रश्न है, ASCII के अलावा IBM मेनफ्रेम कंप्यूटरों में उपयोग होने वाला एक अन्य प्रमुख कैरेक्टर एनकोडिंग मानक कौन सा है? तो क्या है, यह पूछा गया है कौन सा मानक है? तो यह है EBCDIC। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू के अंदर सबसे तेज छोटी और अस्थायी भंडारण इकाई कौन सी है जिसका उपयोग वह तात्काल डेटा को रखने के लिए करता है? तो वह इकाई है रजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक नई हार्ड डिस्क को उपयोग करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फॉर्मेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टॉगल कीज। हमारा अगला प्रश्न है, हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस है?
तो हेडफोन जो है यह आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का सेट 4 समाप्त होता है। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा सेट नंबर 5 के साथ। तो अब हम आपसे लिखते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।